हेलो फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को ऋषिकेश से बद्रीनाथ की यात्रा कराऊंगा आज। और उस ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने में आप लोगों को 5 प्रयाग मिलेंगे। ये हम लोगों का है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है, इसीलिए इसको प्रयाग बोला जाता है। उसके बाद ये देखिएगा, आपको रास्ते में ही मिलेगा देवप्रयाग। ऐसे आपको 5 प्रयाग है। 5 प्रयाग आप ऊपर से भी देख सकते हैं और अंदर स्टेप्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको काफ़ी कठिन रास्ता मिलेगा। ये सारे रास्ते आपको मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे आपको जाना पड़ेगा। और उसी बीच सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर या फिर सितंबर में जाने के लिए। अक्टूबर में क्या है कि लैंडस्लाइड बंद हो जाती है और बारिश का भी मौसम ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, ये हम लोग उसी रास्ते से जा रहे थे, तो हमेशा आपको एक डर बना रहेगा कि कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, लेकिन ऐसा वो बद्री विशाल की कृपा से आप अगर सही है, सब कुछ है, तो आपको कुछ होगा नहीं और आप सही से जा सकते हैं। ये देखिए कितना भयावह और बहुत डेंजरस, मतलब बोल सकते हैं कि एक रास्ता है जिससे हम लोग अभी पार कर रहे हैं। और वन वे ही है, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना गाड़ी ले जाएं, ताकि मतलब आप कहीं भी स्टे कर सकते हो और कुछ भी ये नहीं हो सकता है। आप अगर या फिर ड्राइवर को हायर कर ले, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप माउंटेन और ये सब पे आप जा रहे हैं तो। देखिए वन वे है, तो उन लोगों को काफ़ी ये रहता है, एक्सपीरियंस रहता है पहाड़ों में गाड़ी चलाने के। तो मैंने तो फिर वहाँ पे हायर किया था। और हायर आपको ऋषिकेश से 10 से 12 हज़ार में एक धाम की यात्रा वो लोग कराते हैं। तो मैंने भी वहाँ से 12 हज़ार में एक बद्रीनाथ के लिए किया था। फिर उसके बाद हम लोग केदारनाथ जाएंगे, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री। ये देखिए, अब हम लोग बद्रीनाथ पहुँच गए हैं। और ये बद्रीनाथ का सबसे मतलब बेस्ट व्यू आप बोल सकते हैं। और जैसे ही लोग बद्रीनाथ जाते हैं तो आपने कुंड देखा है, जहाँ पे वहाँ की टेम्परेचर हमेशा 55 डिग्री होती है। वहाँ पे लोग स्नान करते हैं, फिर टेम्पल में जाते हैं। तो ये टेम्पल में पूजा हो रही थी और हम लोग बाहर थे, और बाहर से ही हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। और ये देखिए बाहर से हम लोग कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ अगर बद्री विशाल की पूजा कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने माना विलेज को गया, माना विलेज। उसके बाद श्री व्यास गुफा। व्यास गुफा में बोला जाता है कि यहाँ ही वेद व्यास ने और भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। ये देख सकते हैं, बुक्स की तरह वो पढ़ी थी। उसके बाद इसको बोला जाता है सरस्वती मीन्स ये फॉल। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वो पाताल में चली गई थी सरस्वती। उसके बाद ये है हमारा स्वर्ग रोहिणी मार्ग। स्वर्ग रोहिणी मार्ग मतलब कि यहीं से पांडवों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। नहीं नहीं, ये क्या है, इसको क्या वैकुंठ बैर क्या बोलते हैं? वैकुंठ बैर, जो कि आपको काफ़ी सहायता करेगी स्वर्ग धाम जाने के लिए। अभी इसको ये देखिए, हम लोग आधा रास्ता वसुंधरा के आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं, चमटोली ट्रैक। और ये आप देख सकते हैं कितने विशाल विशाल पहाड़। यहाँ से आधे घंटे और लगेंगे। और ये ग्लेशियर पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी ऊपर, यहाँ से जड़ी बूटियाँ मिलती है। बहुत कम ही लोग वहाँ जा पाते हैं, बहुत कम क्या, कोई जा ही नहीं, जब आप ही नहीं। ये देखिए, अब हम लोग वसुंधरा, जो कि बोला जाता है कि वहाँ से एक धारा निकलती है, और वो धारा जिसका जो पुण्य आत्मा है उसी के पास वो धारा आती है, और जो पापी आत्मा है उसके पास एक बूंद की भी धारा नहीं आती। ये वो मार्ग है जो आपको स्वर्ग लोक की ओर ले जाएगा। और उसमें यही रास्ते से हमारे पूर्वज कह सकते हैं, देवों के देव और भगवान विष्णु के शिष्य अर्जुन, पांडव और द्रौपदी, सबने इसी रास्ते से वैकुंठ की यात्रा की थी, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले नकुल की मृत्यु हुई थी, उसके बाद सहदेव, फिर
भीम, फिर अंत में अर्जुन की मृत्यु हुई थी, और फिर युधिष्ठिर भगवान जब उस रास्ते से गए, भगवान विष्णु ने जिंदा उन्हें स्वर्ग के लिए आमंत्रित किया और स्वर्ग की ओर चले गए। यहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं पता चलेगा, ये काफ़ी ऊंचा है और कोई नहीं जाता इसके बाद। ये इसकी आखिरी अंतिम है। इसके बाद आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको खुद ढूंढ ढूंढ कर सतमार्ग की यात्रा करनी होगी। धन्यवाद। तो ये रहा आपका वसुंधरा फॉल। ऐसा बोला जाता है कि जो पुण्य आत्मा है उन्हीं के ऊपर इनका जल गिरता है, पापी आत्माओं के ऊपर ऐसा